क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे और इंग्लिश सीखने के लिए किस प्रकार ग्रामर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। क्योंकि एक तरह से देख कर के चलें कि अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ग्रामर हमारे लिए एक बैकबोन का काम करती है। जिस तरह शरीर के लिए बैकबोन का होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है। तो without grammar we can't understand anything, any else, or otherwise we can defeat anything and we can lose anything. So I think we should learn English grammar because it is an important thing to learn English. So today's session we will learn parts of speech. Parts of speech में हम सीखेंगे इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये सभी हम सीखेंगे। तो अगर आप हमारे इस सेशन पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज डे फर्स्ट है, तो डे फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और हम इससे हमारे इंग्लिश ग्रामर में कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है कि जैसे कि नाउन होता है, नाउन का मीनिंग अगर हम हिंदी में देखें तो उसे संज्ञा कहा जाता है। नाउन जैसे कि आपने सुना होगा कि संज्ञा होती है, नाउन का मतलब हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा क्या होती है, तो डेफिनेशन है इसका, अ नाउन इज ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन का मतलब होता है कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है, उसे हम पर्सन कहते हैं। प्लेस का मतलब होता है कोई स्थान, कोई एक स्थान है, जैसे कि इंदौर हो गया, इंदौर हो गया। किसी जगह को भी हम स्थान ही बोलते हैं। इंदौर हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, ये सब स्थान है। दिल्ली हो गया, और हम आगे जाएं तो मुंबई हो गया, या कोई एक आपके लोकल एरिया का जो बस स्टैंड हो गया, या कोई एक चौक हो गया, या सर्कल हो गया, उसे हम प्लेस की कैटेगरी में रखते हैं। अब थिंग की बात करें तो यह पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ। ये ओरिजिनल पेन तो नहीं है, लेकिन एक आभासी पेन है, हमें पेन का एहसास दिला रहा है। तो एक इस पेन को तो हम संज्ञा के रूप में नहीं काउंट करेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल पेन होता है, जो आप मार्केट से 5 रुपये या 10 रुपये में जो भी खरीदते हैं, वह एक पेन है। तो वह पेन एक वस्तु है, थिंग है। थिंग का मतलब होता है वस्तु, थिंग का मतलब होता है वस्तु। तो वह एक थिंग है, तो वह हमारे लिए एक तरह से काम करेगा, एक थिंग का, वस्तु का। तो वह भी एक नाउन की कैटेगरी में आता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपको कहीं दिखती है, पर्सन दिखता है, प्लेस दिखता है, या कोई थिंग दिखती है, मतलब आपको कोई व्यक्ति नज़र आ जाता है, किसी का नाम, व्यक्ति का मतलब उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा। नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, मतलब स्थान का नाम, पर्सन का नाम, या किसी थिंग का नाम। अगर ये तीनों चीज़ें आपको उस कैटेगरी में मिलती है तो हम उसे नाउन की कैटेगरी समझते हैं। चाहिए, और आइडिया को भी हम इसमें शामिल करते हैं। आइडिया का मतलब होता है विचार, थिंक। हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, हमारे कुछ इमोशंस हैं, हमारी कुछ भावनाएं हैं, उन्हें हम विचार कहते हैं। इमोशंस को विचार कहा जाता है, आइडिया को विचार कहा जाता है। ये नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। तो उन आइडियाज़ को भी हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल कुछ देखेंगे, जैसे कि पर्सन। अब पर्सन में कौन कौन आता है? टीचर, जो टीचिंग का काम करता है, जैसे कि मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मैं एक पर्सन हूँ। स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं आपको, आप स्टडी कर रहे हैं, है ना, आप अध्ययन कर रहे हैं, और मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो मैं टीचर हूँ। आई एम पर्सन। यू आर आल्सो ए पर्सन बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश। सो यू आर आल्सो ए नाउन, योर नेम इज आल्सो ए नाउन। स्टूडेंट एक नाम है। हम यहाँ पर किसी व्यक्ति के नाम को, तो स्टूडेंट भी यहाँ पर एक नाम है, और टीचर भी यहाँ पर एक नाम है। ज़रूरी नहीं है कि टीचर का नाम ही होना चाहिए। एक उसको
आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि एक टीचर की जैसे कि मैंने कहा टीचर, तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि टीचर कैसा होता है। जैसे ही मैंने स्टूडेंट कहा तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि स्टूडेंट कैसा होता है, तो वो एक नाउन है। अब प्लेस, प्लेस स्कूल, स्कूल एक जगह है, एक प्लेस है, एक स्थान है। सिटी, सिटी मतलब अब जरूरी नहीं इंदौर एक शहर है तो मैं इंदौर का ही नाम लूँ। अब सिटी, सिटी एक हम बता सकते हैं कि इंदौर क्या है, तो इंदौर एक सिटी है। तो सिटी एक नाम है, तो यहाँ पर एक स्थान का नाम है। किसका नाम है? एक पर्टिकुलर स्थान का नाम है। यहाँ पर सिटी क्या हो गया? हमारे लिए एक यहाँ पर सिटी हमारे लिए एक नाउन हो गया। अब थिंग, थिंग का मतलब क्या होता है? वस्तु। जैसे कि बुक हो गया, बुक एक वस्तु है। कंप्यूटर हो गया जिस पे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, यह एक वस्तु है, नाउन है। अब आइडिया क्या होता है? जैसे कि आपकी इमोशंस क्या होती है आपके अंदर? लव हो सकता है, आपके अंदर एक फ्रीडम हो सकता है, स्वतंत्रता हो सकती है, आपके अंदर हेट हो सकता है ना? और हेट यानी घृणा होती है, आपके अंदर हेट हो सकता है, आपके अंदर जेलेसी हो सकती है। जेलेसी का मतलब जलन। और आपके अंदर काफ़ी कुछ भावना होती है। पिटी हो सकती है, पिटी का मतलब दया। ठीक है, तो ये सारी इमोशंस हैं। इमोशंस को हम किसके कैटेगरी में रखते हैं? हम इमोशंस को भी नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब कुछ एग्जांपल सेंटेंस। द टीचर रीड्स ए बुक, इसमें से आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर नाउन हो गया अपना एक टीचर, और यहाँ पर हमारा बुक जो एक थिंग है, एक वस्तु है। टीचर एक पर्सन है इसलिए नाउन है, बुक एक थिंग है इसलिए एक बुक एक थिंग है इसलिए एक नाउन है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड पैराग्राफ की तरफ, सेकेंड चैप्टर की तरफ, जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम। हो सकता है यह सेशन थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये सेशन पूरा देखें, क्योंकि ऐसे सेशन मतलब इतना अच्छा सेशन आपके लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, तो आपको देखना चाहिए। डेफिनेशन क्या है प्रोनाउन की? अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। मतलब एक प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है दैट रिप्लेस, जो रिप्लेस कर लेता है किसको? नाउन को। टू अवॉइड रिपीटेशन, उसकी बार बार रिपीटेशन को बचाता है। लाइक आई, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक बार विक्रमादित्य नाम का एक राजा था। तो विक्रमादित्य एक राजा था, तो विक्रमादित्य जंगल में गया, विक्रमादित्य ने वहाँ पर खाना खाया, विक्रमादित्य ने वहाँ पर एक शेर का शिकार किया। अब मैं यहाँ पर बार बार विक्रमादित्य का नाम ले रहा हूँ, तो आपको एक एनोइंग लग रहा होगा कि क्या बात है, बार बार ये बार बार नाम क्यों ले रहे हैं? विक्रमादित्य का नाम हम पहचान, एक बार फर्स्ट में मैंने उसका नाम ले लिया, तो बार बार जब मैं उसके नाम को रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि लेना अवॉइड रेपिटेशन, तो मैं उसको बार बार नाम को रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको एक अनोइंग लग रहा है। लेकिन मैं अगर उसको रिपीट ना करूँ और उसकी जगह किसी ऐसे शब्द को लिखूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उस सेंटेंस को जो मैं नाउन की जगह रिप्लेस करके लिखूँगा, दैट इज़ ए कॉल्ड प्रोनाउन। उसे हम प्रोनाउन करते हैं, उसका मतलब होता है सर्वनाम। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ, ही, तो हम विक्रमादित्य की जगह ही का यूज़ कर सकते हैं। अगर उस विक्रमादित्य की जगह कोई लीला, शीला, गीता नाम की कोई लेडी होती तो उसकी जगह हम सी का यूज़ कर सकते थे। अगर उसकी जगह किसी में किसी थिंग की बात करता, लाइक मैंगो, देख मैं लिखता कि मैंगो इज ए वेरी स्वीट फ्रूट, मैंगो इज ए वेरी स्वीट फ्रूट, मैं ऐसा बोलता स्वीट फ्रूट। तो अब मैंगो को बार बार रिपीट ना करते हुए मैं उसकी जगह ईट लिख सकता था कि मैं ईट, किस ईट एक निर्जीव वस्तु के लिए आता है, तो ईट इंडिकेट कर रहा है उस मैंगो को। दे, अगर मैं किसी व्यक्ति समूह की बात करूं तो उस समूह की जगह, उन लोगों की जगह मैं दे मतलब किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करूं, लाइक क्लास लाइक स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की जगह मैं दे का यूज़ कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ स्टूडेंट्स को दे से। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही रीड्स ए बुक, ही मैंने वह एक किताब पढ़ता है, तो मैंने किसी का नाम न लिया, डायरेक्ट मैंने ही लिख दिया। वह मतलब कोई भी हो सकता है ना, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है,
ठीक है, विक्रमादित्य हो सकता है या एनीथिंग एल्स तो इंस्टीड ऑफ उसकी जगह द टीचर रीड्स द बुक, इसकी जगह मैं टीचर को भी लिख सकता हूँ। अब द टीचर मैंने एक बार बोला, अब बार बार मेरे को टीचर लिखने की जरूरत नहीं, मैं उसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ ही को। आई थिंक यू विल अंडरस्टूड माई थिंकिंग, माई टीचिंग, सॉरी। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। क्रिया का मतलब होता है किसी काम को करना, वो जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अब क्या होता है इसकी डेफिनेशन, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ये एक एक्शन वर्ड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है। आर ए स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, या स्थिति का पता चलता है किसी। एग्जाम्पल रन, अब मैंने कहा कि ही ए रन्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा दौड़ता है, तो मैं ही रन्स वेरी वेल अगर मैं बोलूँगा तो ही को एक्शन करवाना होगा, तो ही अगर एक्शन करेगा तो कैसे करेगा, रन्स के माध्यम से ही करेगा ना। ही रन्स वेरी वेल, ही रन्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा दौड़ता है। ही जम्प्स वेरी वेल, ही रीड्स इंग्लिश वेरी वेल, ही रीड्स इंग्लिश वेरी वेल, वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ता है। ही इज ए ऑनेस्ट, या ही यू आर ए गुड बॉय। लाइक यहाँ पर ये जो इज और आर हैं, ये एक हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, न कि हम इन्हें वर्ब की कैटेगरी में नहीं काउंट करते हैं। हम केवल वर्ब की एक्शन वर्ड को केवल रन को, जंप को और रीड को ही काउंट करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस लेंगे, सी रीड्स एवरी डे, वो पढ़ती है रोज़। अब यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है वर्ब, तो ये हमारा वर्ब है रीड्स, क्योंकि ये एक्शन वर्ड है। सी जो हमें बताता है कि पढ़ती है, तो कौन पढ़ती है, वह सी, जो हमने अभी पढ़ा ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। वी से आप समझ जाना, ये थोड़ा माउस का प्रॉब्लम है, सही ढंग से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ये वी है, वी थोड़ा अच्छा लिखा नहीं है, ये अब ठीक है। विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। अब ये विशेषण किसे कहते हैं, हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब आर मॉडिफाई नाउन। अब ये नाउन जो है, नाउन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसको मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, किसको, इसके बारे में हमें और अच्छा बताता है। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, मैंने लिखा राम अच्छा है, तो अब मुझे राम के बारे में पता करना है, तो राम के बारे में मुझे कौन बता रहा है, इस राम को और ज़्यादा कोई आइडेंटिफाई कर रहा है, तो राम कैसा है। अगर हम किसी से पूछेंगे नाउन, हमें एडजेक्टिव का पता लगाना है किसी सेंटेंस के अंदर, तो इस वर्ड को आप पूछो हाउ को। अगर आपको हाउ का आंसर मिल रहा है मतलब वो एडजेक्टिव है, समझे। हाउ का आंसर अगर आपको कहीं मिलता है तो एडजेक्टिव, उसका आंसर एडजेक्टिव ही होगा। हाउ का आंसर एडजेक्टिव होता है। कैसे, टाल, मोहन कैसा है, आंसर आया मोहन टाल है। शीला कैसी है, आंसर आया शीला ब्यूटीफुल है। आम कैसा है, आंसर आया आम लाल है, ठीक है। किताब कैसी है, किताब इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। कहानी कैसी है, कहानी इंटरेस्टिंग है, सॉरी किताब तो अच्छी होगी ना, कहानी इंटरेस्टिंग है, मूवी इंटरेस्टिंग है। तो जब ये आंसर आता है किसी सेंटेंस के अंदर, तो हम डेफिनेटली वो एडजेक्टिव होता है। द टाल टीचर रीड्स, ठीक है। टीचर कैसे हैं, आंसर आया टाल है, तो टाल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। जो हम किसके बारे में बता रहा है, टीचर के बारे में बता रहा है। तो टीचर कौन है, टीचर हमारा नाउन है, और जो नाउन को आइडेंटिफाई करे, नाउन को मॉडिफाई करे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। आई थिंक आपको समझ में एडजेक्टिव भी आ गया होगा। एडजेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। अब आता है हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया
विशेषण। एडवर्ब को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब जैसे कि पता चल रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब जैसे कि वर्ब की जो विज्ञापन करे, वर्ब का जो ऐड करे। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब का मतलब क्रिया, और क्रिया का जो कोई ऐड करे मतलब विज्ञापन करे या क्रिया के बारे में कुछ बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। वर्ब के आगे अगर हमने ऐड लगा दिया, ऐड का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट करना है, विज्ञापन करना। तो वर्ब की एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? एडवर्ब। वर्ब की एडवर्टाइजमेंट एडवर्ब करता है, इसलिए वर्ब के आगे हमने ऐड लगा दिया, मतलब क्रिया की विशेषता बताता है। कुल मिला के जिस प्रकार एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, उसी तरह क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई अ वर्ब। जिस प्रकार एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन, लाइक दैट एन एडवर्ब डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ वर्ब, लाइक एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और साथ साथ में न केवल वर्ब की ही विशेषता बताता है, जबकि एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, अनदर एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी एडवर्ब केवल किसी वर्ब की ही डेफिनेशन या वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है या किसी अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। इट ऑफन टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट। अब इसको कैसे बताते हैं? हम इसको बताते हैं हाउ से, मतलब कैसे, व्हेन से मतलब कब, वेयर से मतलब कहाँ, आर टू वाट ने क्या, एक्सटेंट और काफ़ी हद तक। एग्जाम्पल क्विकली मतलब कुल मिलाकर के जब हमको एडवर्ब का पता लगाना है तो हम इन चीज़ों में इसको थोड़ा यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ सकूँ। मतलब कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपको हाईलाइटर से। मतलब आपको अगर ये तीनों चीज़ें मिले और इनका आंसर आपको मिले, कौन सा? हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट, इनका आंसर अगर आपको मिले तो वो आंसर आपका एडवर्ब होगा। जैसे कि तुम यह काम कैसे करते हो, तुम यह काम, हाउ का आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। किसी ने कहा आपसे कि आप ये काम कैसे करते हो, तो मैंने बोला मैं ये काम जल्दी करता हूँ। जल्दी को अंग्रेजी में कहा जाता है क्विकली। क्विकली हमारा हो गया एडवर्ब, ठीक है। वेरी भी हमारा हो गया एडवर्ब, ठीक है। आउटसाइड यानी बाहर हमारा हो गया एडवर्ब। ऑलवेज मेरा एडवर्ब हो गया। अब आपका आंसर आया, तुम स्कूल कब जाते हो? आई गो टू स्कूल वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैंने कहा आई गो टू स्कूल 10 o'clock, ठीक है। मैंने कब, तो मैंने आंसर दिया 10 o'clock, तो 10 o'clock हो गया मेरा एडवर्ब। जल्दी, अर्ली, या मैं स्कूल जल्दी जाता हूँ, आई गो टू स्कूल अर्ली। अर्ली हमारा हो गया एडवर्ब, EARLY, EARLY। तुम यह काम कैसे करते हो, सॉरी, तुम यह काम कहाँ करते हो, तुम यह काम कहाँ करते हो? देयर, वहाँ, एडवर्ब हो गया। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो इंदौर, ये नहीं आएगा। आर टू वाट, वाट यानी क्या, है ना, वाट यानी क्या। इनका जब हम अब आंसर देखते हैं तो हम वहाँ पर एडवर्ब को पाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, सी रीड्स क्विकली, वह कैसे पढ़ती है। सी का आंसर आया, वो कैसे पढ़ती, तो सी रीड्स वो पढ़ती है। आंसर आया हमारा क्विकली, जल्दबाजी से, जल्दी। तो इस प्रकार से हमने एडवर्ब को यहाँ पे समझा। अब हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसको ऑलरेडी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी पोजीशन पहले बताती है हमको कि उसकी पोजीशन क्या है, उसे हम कहा जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस का मतलब होता है किसी की स्थिति बताना,
ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति को बताना। प्रीपोजिशन, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। इसका अपन प्रीपोजिशन को जब हम समझते हैं डेफिनेशन इसकी, तो अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। हमें प्रीपोजिशंस क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है। इसके बीच में, नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में या अनदर वर्ड के बीच में हमें इस सेंटेंस में अगर वो संबंध को बता रहा है तो उसे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। एग्जाम्पल इन, अब मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, अब मैं कमरे में हूँ। ठीक है, ये हूँ देख लेना आप, थोड़ा माउस प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। तो आई एम इन द रूम, रूम की मतलब रूम क्या है? नाउन है। और आई क्या है? आई एम इन द रूम। तो इन दोनों के बीच में विशेषता बताती, किसकी? मेरी और नाउन की। आई माने मैं भी एक नाउन हूँ, नाउन के बीच में या प्रोनाउन के बीच में अगर कोई विशेषता बता रहा है तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, सॉरी प्रीपोजिशंस हो गया। कौन? किताब टेबल पर है, अब किताब क्या होगी? नाउन है। बुक क्या होगी? नाउन है। टेबल क्या होगी? नाउन है। कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ऑन। किताब टेबल के नीचे है या कुत्ता टेबल के नीचे है तो अंडर द टेबल। नदी ब्रिज के नीचे है, अंडर। तुम उन दोनों के बीच में बैठे हो तो दो के मध्य को हम बिटवीन बोलते हैं, दो से ज़्यादा को हम एमंग बोलते हैं। तुम उसके साथ जा रहे हो तो उसके साथ, किसी नाउन के साथ जा रहे हो, यू, विथ। ठीक है, एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, अभी मैंने बताया द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे बुक के बीच में और टेबल के बीच में ऑन हम प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑन क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन हो गया। अब होता है कंजक्शन, संबंध बोधक अवयव, जिसे हम कहते हैं संबंध बोधक। कंजक्ट करना मतलब जोड़ना। कंजक्ट करना मतलब एक ट्रेन है तो ट्रेन के बीच में हम कंजक्ट करते हैं डिब्बों को, मतलब ये डिब्बा है, फिर ट्रेन का एक और डिब्बा है, इन दोनों को हम कंजक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये कंजक्शन का कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या है कंजक्शन की। अ कंजक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, शब्दों को जोड़ता है। फ्रेजेस, फ्रेज किसे कहते हैं? जैसे कि गिव अप, दो शब्दों के समूह को फ्रेज कहा जाता है। शब्दों के समूह को फ्रेज कहता है। शब्दों के अगर दो समूह हैं उनको फ्रेज कहा जाता है। और क्लास, क्लास यानी किसी सेंटेंस, उपवाक्य, क्लास को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। दो क्लास हैं जो किसी कॉमा से जुड़े हुए हैं तो इसे दो सेंटेंस को हम क्लास बोला जाता है। कंजक्शन कनेक्ट करते हैं शब्दों को, फ्रेजेस को या क्लासेस को। एग्जाम्पल एंड, बट या बिकॉज। क्योंकि ये कनेक्टर का काम कर रहे हैं, किसी शब्दों के लिंकिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि राम और श्याम, राम और श्याम को कनेक्ट किया एंड ने। मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर बट आई हैव सम प्रॉब्लम, मैं वहाँ जा सकता हूँ लेकिन मुझे कुछ समस्या है, तो समस्या को हमने लेकिन परंतु से जोड़ा, तो यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है। तुम वहाँ पर इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज वहाँ पर भूत है, यू कैन नॉट गो देयर बिकॉज देयर आर घोस्ट्स। सो यहाँ पर बिकॉज का हमने यूज़ किया, ये कनेक्टर का काम करता है। एग्जाम्पल सेंटेंस, सी रीड्स बुक्स एंड राइट्स स्टोरीज। यहाँ पे सी रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ती है, एंड राइट्स स्टोरीज, और कहानियाँ लिखती है। तो किताबें पढ़ना और कहानी लिखना, इन दोनों शब्दों को कनेक्टर का काम किया एंड ने, इसलिए एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेसेस इमोशंस, हमारी भावनाओं को बताता है, हमारे इमोशंस को बताता है, हमारे इमोशंस को प्रकट करता है। एग्जाम्पल ओ, इसके पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा, इससे हम हिंदी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं। इसके पीछे विस्मयादिबोधक का अगर चिन्ह आता है ना, एक्सक्लेमेशन, अचानक से अचंभित हो जाना या एकदम से प्रसन्न हो जाना या अचानक से दुखी हो जाना या घबरा जाना। जब हम शॉकिंग न्यूज़ सुनते हैं किसी के बारे में, अचानक से कोई ऐसी शॉकिंग इवेंट को जब हम सुनते हैं तो वहाँ पर इंटरजेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ओह, कभी कोई हम किसी के बारे में सुने, अरे इसके साथ ऐसा हो गया, वाओ, हम उत्साह मतलब वाओ, अरे वाह,
आउच, जब किसी की महिलाओं को कोई चोट लग जाती है तो वो अचानक बोलती है आउच है हाउ आर यू, ऐसा बोलते हैं ना, उसको हम ऐसी सेंटेंस को हम इन शब्दों को हम इंटरजेक्शन या विस्मयादिबोधक सेंटेंस कह सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वाओ दैट्स ए ग्रेट बुक, वाओ कितनी अच्छी किताब है, कितनी अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अब हमने अभी आपके सामने एक रिकेप किया, सॉरी, इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। अभी मैं आपके सामने इनको एक बार रिकेप कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। नाउन, नाउन व्यक्ति को, स्थान को और वस्तु को नाउन कहा जाता है, ठीक है। प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज होते हैं ऐसे सेंटेंस को हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि ही सी, ठीक है। वर्ब, वर्ब क्रिया होती है जो एक्शंस को इंडिकेट करती है, क्रिया किसी एक्शन को हमें बताता है। जैसे कि राम स्कूल जाता है तो हमें स्कूल जाना के लिए गो का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये एक एक्शन वर्ड है। और एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव क्रिया विशेषण इसलिए है क्योंकि यह वर्ब के बाद क्या आया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि राम कैसा है, राम अच्छा है, तो गुड एक यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। और एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब की क्रिया बताता है, इसलिए यहाँ पर हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि क्विकली, जल्दी, ऑफन, इसलिए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशंस किसी चीज़ की स्थिति के बारे में हमें बताता है, और जैसे कि कौन सी स्थिति, जैसे कि अंडर अने नीचे, ओन अने ऊपर, ये नाउन, इन अने अंदर, कमरे के अंदर, बाहर, बिटवीन, मतलब किसी दो सिचुएशंस के बीच की स्थिति या उनके बीच की जगह के बारे में अगर कोई चीज़ बता रही है तो वह प्रीपोजिशंस कहलाती है। कंजक्शन दो शब्दों को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, या दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है, या दो क्लासेस को जोड़ने का, उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है, या किसी फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। लिंकिंग सेंटेंस इसे हम कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ड कह सकते हैं। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो विस्मय पैदा करता है, हमारे अचंभित कर देता है, हमको हमको शॉकिंग कर देता है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं शॉकिंग, ओह वाओ आउच थे, इससे हमें, इसके साथ हम विस्मयादिबोधक सिंबल का यूज़ करते हैं इसके बाद में। और ये सेंटेंस हैं, हम एक बार इनको रिकेप कर लेते हैं आपसे, थोड़ा आपको रिकेप करने से आपका थोड़ा एक प्रैक्टिस हो जाएगा छोटा मोटा। एग्जाम्पल, वाओ दे हेल्प्स रन्स क्विकली इन द पार्क, अरे हैप्पी डॉग, ये जो कुत्ता है, खुश कुत्ता, कितनी जल्दबाजी से दौड़ता है पार्क में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपके सामने दो तीन चीज़ें हैं। दिस इज ए इंटरजेक्शन, हैप्पी, द डॉग, द हैप्पी डॉग एडजेक्टिव, इट इज़ एडजेक्टिव क्योंकि डॉग के बारे में हमें बताया गया है। डॉग कैसा है तो डॉग हैप्पी है। डॉग क्या है तो डॉग नाउन है। रन्स क्या है तो रन्स यहाँ पर हमारा हो गया वर्ब क्योंकि यह एक्शन वर्ड है। दौड़ना, क्विकली, कैसे दौड़ता है, जब तेजी से दौड़ता है, तो क्विकली हो गया हमारा एडवर्ब जो इस रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। इन क्या हो गया, इन हमारा हो गया प्रीपोजिशंस, क्यों यह डॉग के बीच और पार्क के बीच स्थिति को बता रहा है कि डॉग की स्थिति पार्क के अंदर कहाँ है, तो डॉग की स्थिति पार्क के अंदर अंदर है, इन है। तो यह नाउन के बीच में, दोनों नाउन की स्थिति के बारे में हमें बता रहा है कि दोनों की स्थिति क्या है। पार्क यहाँ पे फिर से नाउन है क्योंकि यह एक स्थान है। तो इस सेंटेंस में हमने सारी सारी चीज़ों को, इस सेंटेंस के अंदर सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया है। आइडेंटिफाई, अब आपको पहचानना है। वाओ यहाँ पर एक इंटरजेक्शन है क्योंकि यह एक विस्मय पैदा कर रहा है, हमें सरप्राइज कर रहा है। द आर्टिकल है स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ये एक स्पेशल टाइप का एडजेक्टिव है जो हम किसी और सेशन में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। हैप्पी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें खुश अभी बताया है, क्योंकि डॉग कैसा है उसके बारे में बता रहा है, तो डॉग खुश है। डॉग यहाँ पर नाउन है क्योंकि डॉग एक नाम है। रन्स वर्ब है क्योंकि रन्स एक एक्शन वर्ड है जो हमें बता रहा है कि रन्स दौड़ता, रन का मतलब होता है दौड़ना। क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि वर्ब की कैसे दौड़ता है तो जल्दी जल्दी दौड़ता है, तो क्विकली का मतलब होता है जल्दी। और मोस्टली एडवर्ब के पीछे एल वाई का हम यूज़ करते हैं।
इन क्या है? इन एक प्रीपोजिशंस है, क्योंकि प्रीपोजिशंस हमें दो नाउन के बारे में या दो एडवर्ब के बारे में स्थिति को बताता है। पार्क यहाँ पर एक नाउन है क्योंकि एक स्थान है, इसलिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ग्रामर का, इंग्लिश का बेनिफिट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।